बिल्कुल। तो आउटस्टैंडिंग स्टार्ट टू द वीक कह सकते हैं, बड़े अच्छे नोट पर हफ्ते की शुरुआत हुई और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 18,300 के बिल्कुल नज़दीक जाकर निफ्टी इस वक्त क्लोजिंग दिखा रहा है और क्लियरली बैंक निफ्टी में भी हमने देखा करीब 700 अंकों की मजबूती के साथ मजबूत एक्शन। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज सुबह भी मैं यही बता रही थी कि एडवांसेस में काफ़ी हद तक मजबूती देखने को मिल रही है, जहाँ 1300 एडवांसेस हैं, 850 डिक्लाइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इस तेजी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? देखिए, ब्रॉडर इंडेक्सेस में अच्छा एक्शन तो हमने देखा ही है, लेकिन बिग प्लेयर्स की अगर बात करें, आज सुबह से ही हमने देखा इंडसइंड बैंक के स्टॉक प्राइस में कंपनी के सीआरओ के इस्तीफे की खबर आई, लेकिन वो खबर जो है उस पर बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर 5.25, क्योंकि फैक्टर इन हो चुकी थी पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक, और इसी के चलते हमने देखा कि इंडसइंड बैंक के चार्ट्स में अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला। बजाज ट्विंस में काफी अच्छा एक्शन दिख रहा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के स्टॉक प्राइस में अच्छे मोमेंटम के साथ इस वक्त क्लोजिंग हमने देखी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कहें जो स्टॉक्स काफी अच्छी मजबूती दिखा रहे थे या फिर आउटस्टैंडिंग नोट पर आज ट्रेड कर रहे थे, उनमें टाटा मोटर्स का स्टॉक शामिल रहा। 52 वीक हाई इसी लिस्ट में एमआरएफ का स्टॉक भी, क्योंकि फ्यूचर्स में 1 लाख के पार का आंकड़ा यहाँ पर फ्यूचर्स में एमआरएफ के चार्ट्स ने देख लिया। इनफैक्ट वन ऑफ द स्टॉक जो कि काफी हद तक एक्सपेंसिव, लेकिन टायर स्पेस में इसके अलावा भी कई सारे प्लेयर्स हैं, जेके टायर, अपोलो टायर और क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरी साबित होते हुए दिखे, और एमआरएफ के चार्ट्स आज काफी हद तक अट्रैक्टिव नजर आए, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस न्यूज फ्लो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नतीजों के लिहाज से जो भी बाजार में एक्शन दिख रहा है, जहां जहां जिन जिन स्पेसेस में पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। जैसे कि मैरिको के स्टॉक प्राइस हमने देखा अच्छे खासे नतीजे आते हुए दिखे, उसके ठीक बाद स्टॉक में अच्छे खासे मोमेंटम के साथ आज अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 8% की तेजी पर मैरिको का स्टॉक 531 पर सेटल होता हुआ। इसके ठीक सामने एक ऑपोजिट ट्रेंड ब्रिटानिया में नजर आया। बस नतीजों के ठीक बाद हमने देखा ब्रिटानिया के स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन कंजम्पशन थीम है जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि एफएमसीजी में बढ़िया एक्शन डेवलप होता हुआ दिख रहा। कई सारे ट्रिगर्स फैक्टर्स है जो कि एफएमसीजी को काफी हद तक हेल्प कर सकते, तो इसके चलते खास यहाँ पर नजर रखनी होगी। पेटीएम कंपनी कह सकते हैं कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ तिमाही दर तिमाही बढ़ती हुई दिख रही है। ओवर द वीकेंड पेटीएम के नंबर्स आए, पेटीएम के नतीजों में कंपनी का घाटा जो लगातार घटता हुआ दिख रहा। मैनेजमेंट की फ्री कैश फ्लो को लेकर जो कमेंट्री है, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर जो कमेंट्री है, वो बाजार को, स्ट्रीट को काफी पसंद है। इसी के चलते हमने देखा 5% के अपमूव्स पेटीएम के चार्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। डीसीबी बैंक, बैंक फाइनेंशियल्स को लगातार नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छे नतीजे तो आ ही रहे हैं, न्यूज फ्लोज भी पॉजिटिव, उसका इंपैक्ट आप इन प्लेयर्स पर भी देख रहे हैं। खास तौर से अगर आप टॉप गेनर्स की बात करें, रिलायंस के स्टॉक में भी बाजार को संभालने का काम किया। एचडीएफसी ट्विंस में भी अच्छे खासे एक्शन के साथ ट्रेड दिखे और आईसीआईसीआई बैंक में भी हमने मजबूती देखी। हालांकि सन फार्मा, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बाजार की आज की तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। ब्रॉडर इंडेसेस में जहां बाजार में चैलेंजेस दिखे हैं, वहां पर भी ब्रॉडर इंडेसेस यानी मिड कैप प्लेज ने सहारा दिया, और आज भी मिड कैप इंडेक्स में काफी अच्छा एक्शन था। डिलीवरी, लॉरस लैब, इंडियन होटल्स ऑल टाइम हाई, लगातार हर सेशन में हम मजबूती के साथ ट्रेड देख रहे, ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव आउटलुक्स देखने को मिल रहे हैं। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा एक्शन। डिफेंसिव्स, फार्मा स्पेस को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अच्छे खासे एक्शन के साथ हफ्ते की शुरुआत और फाइनल क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर 18,264 के लेवल्स पर निफ्टी करीब 200 अंकों की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी में मजबूती के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए 43,284 के स्तर, 600 अंकों की मजबूती और 61,764 के लेवल्स पर 700 पॉइंट्स अप मूव के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं सेंसेक्स में भी क्लोजिंग पॉजिटिव नोट पर होती हुई।